हेलो फ्रेंड्स। एसएससी कांस्टेबल जीडी देखिए, अब एसएससी कांस्टेबल जीडी 2021 2021 के एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं। बहुत सारे मैसेज हमारे पास में आए। कुछ कैंडिडेट्स जानना चाह रहे हैं कि सर आप भी एनालिसिस कीजिए, पेपर कैसा आ रहा है। एनालिसिस किया है, पेपर कैसा आ रहा है। अब पेपर जब से शुरू हुआ है तब से जिनका पेपर पहले दिन हो गया, फर्स्ट शिफ्ट में ही हो गया, बहुत अच्छा काम हो गया। उसके बाद जिनके एग्जाम है, बहुत अच्छी तैयारी हो रही थी, लेकिन अब क्या हुआ, अब तो पहले दिन पेपर देख के, अरे पहले दिन तो बहुत नॉर्मल आ रहा है, दूसरे दिन का देखा तो हार्ड हो रहा है, और तीसरे दिन देखा तो और ज्यादा हार्ड हो रहा है। तो अब क्या होगा, क्या आगे भी हार्ड ही होता चला जाएगा? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि एसएससी का एक निश्चित लेवल है, एक पैटर्न है, उस पैटर्न पर आपका एग्जाम होता है। अब क्या रहेगा कट ऑफ, सेफ स्कोर क्या होगा? वैकेंसी आधी हो गई है पिछली बार की तुलना में। पिछला वाला जो कट ऑफ था बहुत हाई कट ऑफ रहा। राजस्थान की हम बात करें, देखिए राजस्थान का 86.57, ये राजस्थान का फाइनल सिलेक्शन था। फाइनल भी ये किसमें हुआ, ये लास्ट आसाम राइफल। अब 86.57, बहुत सारे हमारे साथी एसएससी 2018 के हमसे जुड़े हुए हैं और पर्सनल बात भी मेरे से हो जाती है उनकी कई बार। वो अब एग्जाम दे रहे हैं। वो अभी वो दिल्ली में भी धरना प्रदर्शन हो रहा था, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे कि मेरा अब फिर मेरा एग्जाम है। तो अब क्या होगा, अब इस बार देखिए टारगेट लिया था 90 का, कि इस बार तो 90 का टारगेट लेना है, कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी। लेकिन इस बार क्या हुआ, एक काम एसएससी ने नया कर दिया। वो क्या है कि 0.25 आपका नेगेटिव हो गया है। अब नेगेटिव हो गया तो एक गलती, देखिए यहां पे नेगेटिव हो गया तो गलती नहीं करनी है, बहुत बड़ी गलती। जो 90 का टारगेट लेके चल रहे थे कि 90 हो जाएगा, अब वो कितने पर आ रहे हैं वो बता देता हूं। एक हमारे साथी हैं, उनको मेरी बात होती रहती है उनसे, क्योंकि पिछली बार मेरिट में रह गए थे, बड़ा हताश हो गए। फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, अभी आप फिर दोबारा नई भर्ती आ रही है और अब की बार फिर दाव लगाओ। हताश निराश होने की जरूरत नहीं है, एक बार फिर पूरी ताकत झोंक दो, पूरी ताकत झोंक दी। बहुत अच्छी तैयारी चल रही थी, बहुत शानदार तैयारी चल रही थी। लेकिन अब देखो राजस्थान का कट ऑफ क्या रहा था, और राजस्थान के कैंडिडेट जो पिछला भर्ती में छंट गए थे, बहुत ही नैरो मार्जिन से रह गए थे, उनका एनालिसिस हम करते हैं कि उनका सेकंड डे, उनका सेकंड पारी में उनका पेपर हो गया। बहुत अच्छी तैयारी थी। इस बार टारगेट लिया था कि 90 टच करना, कि 90 तो मुझे लेना है। लेकिन क्या हुआ है वो बता दे रहे हैं आपको कि जीके जीएस की यदि हम बात करें तो जीके जीएस में 15 ही टच हो पाए हैं। मैथ की बात करते हैं तो मैथ में इनको 21 हो पाया है, और रीजनिंग की यदि बात हम करें तो रीजनिंग में ये 24 कर रहे हैं। हिंदी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी तैयारी है, यहां पर भी 22 हो रहा है। मैथ में ये कहते हैं कि मुझे 2-3 क्वेश्चन मैं और कर पाता, लेकिन टाइम का प्रॉब्लम हो गया। तो वो तो सबके साथ ही प्रॉब्लम है, टाइम का प्रॉब्लम। यदि पेपर का लेवल है तो सबके साथ ही ऐसा ही है। अब फाइनल सिलेक्शन से पिछली बार छंट गए थे, अभी कितना हो रहा है, ये देखिए। अभी ये तो टच किया है इसको। अब सेफ स्कोर क्या होगा, देखिए इनको हम सेफ स्कोर मानते हैं। ऐसा हमारे और भी साथियों से हमारी बात हुई तो वो भी इसके आसपास ही जा रहे हैं कि कहां तक पहुंच पा रहे हैं कैंडिडेट्स। और कहां तक पहुंच पा रहे हैं, 70+। जो पिछला जो एग्जाम था उसमें क्या क्या था, उसमें तो 100 में से 100 कर दिया था, कोई डर नहीं था, कोई नेगेटिव नहीं है। 100 में से 100 पूरा फिल कर दो, पूरा फिल कर दिया। लेकिन यहां पर तो नेगेटिव है। यदि अब इसमें से इनको यदि 4 भी दिन का चला जाता है तो कितना चला गया, 4 भी गया तो 1 चला जाएगा, यानी कि 4 तो वो कम हो गया, प्लस 1 और कट हो गया।
यानी 5 नंबर का 5 कम हो जाता है। अब 5 कम हो जाता है तो यहाँ पे कितना रहा 7 7। अब इनको देखिए, इनके साथ में क्या हुआ कि ये कहते हैं कि मुझे इसमें मैंने एक थोड़ा सा डाउटफुल जो था वो कर दिया। डाउटफुल नहीं करना है, तुक्का तो बिल्कुल नहीं लगाना है जीएस में, विशेष रूप से रीजनिंग में कैलकुलेशन आपको थोड़ा टफ लग रहा है, वहां पर उसको छेड़ना नहीं है। मैथ में जो कैलकुलेशन वाले जो हैं अपने क्वेश्चंस, उसमें ध्यान रखना है। तो एनालिसिस जो है उस पर अब देखिए ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, एनालिसिस हो चुका है कि फर्स्ट शिफ्ट का ही एनालिसिस हो गया, पहले दिन की पहली पारी का ही एनालिसिस हो गया। अब बार बार एनालिसिस पे फोकस नहीं करें। अभी 3 दिन से पढ़ाई नहीं हो पा रही है, कुछ हमारे साथी बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है, अब क्या करें, इतना इतना पेपर का लेवल आ रहा है, ये पेपर तो जब लास्ट एग्जाम होगा तब तक बहुत बढ़ जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन हो जाएगा। वो उसका एक सेट फॉर्मूला है नॉर्मलाइजेशन का, उसमें आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। आप जिस टाइम से, जिस लेवल से अपनी तैयारी कर रहे थे, वही तैयारी बरकरार रखें। पिछला कितना रहा था कट ऑफ, पिछला कट ऑफ जो है उसको छोड़ दीजिए इस बार, पिछले कट ऑफ को नहीं देखना। पिछले कट ऑफ को क्यों नहीं देखना है? क्योंकि पिछली बार एनसीसी के मार्क्स नहीं थे, पिछली बार नेगेटिव नहीं था, इस बार नेगेटिव जो है, नेगेटिव की वजह से जो आपको कंफर्म है वही करें। अब यदि आपने रिस्क ले लिया तो देखिए वो जो रिस्क जो है वो आपका नुकसान कर देगा, तो रिस्क नहीं लेना है। यहां आपको ये लगता है कि मुझे, कि ये दोनों तो मुझे पता है कि ये तो नहीं हो सकते हैं, तो इन दोनों में से यदि रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, वरना चारों ही यदि बिल्कुल ब्लैंक है तो रिस्क नहीं लेना है। टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है? तो अब टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, मैं कौन सा पहले अटेम्प्ट करूं, कौन सा पहले अटेम्प्ट करना है, तो उसमें आपको बता दूं कि हिंदी को सबसे पहले अटेम्प्ट कर लो। यदि आप इंग्लिश आप कर रहे हैं तो पहले आप इंग्लिश को ऑप्ट करो। हिंदी बहुत इजी आ रही है, अलंकार छंद वगैरह ये ऐसा हिंदी में नहीं आ रहा, संधि, मुहावरे, पर्यायवाची, विलोम शब्द, और जो हमारे साथी कहीं यदि हिंदी में अटक भी रहे हैं तो वो कहाँ अटक रहे हैं, कोई एक टेढ़ा विलोम शब्द या पर्यायवाची जो है उसमें अटक रहे हैं, बाकी बहुत अच्छा हो रहा है। और हिंदी तो जो तैयारी नहीं है वो भी 20 तक मुझे लगता है कि इसमें तो जो नॉर्मल है, जो टाइम पास किया था वो भी कर रहे हैं। लेकिन परेशानी कहां हो रही है? जीके। अब हिंदी जो है उसके बाद देखिए हिंदी सबसे पहले कर लेते हैं। आपने हिंदी में बहुत अच्छा किया, सपोज कीजिए कि आपने 22 हिंदी में कर लिया, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, आपको अच्छा लगेगा कि मैंने यहाँ 22 कर लिया, मैं आगे वाले पार्ट जो है उसमें भी अच्छा करूंगा। अब सबसे पहले यदि आपने जीएस को उठा लिया तो जीएस तो 15-16 ये मैक्सिमम है देखिए, और वहां आपका क्या होगा कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका डाउन होगा कि इसमें तो 15-16 ही हुआ, अब आगे क्या होगा। तो इसको जीएस को, जीके जीएस को नहीं छेड़ना है, हिंदी करना है। उसके बाद में आप आ जाइए रीजनिंग, रीजनिंग में भी अच्छा हो जाएगा। जिनकी तैयारी है उनकी बात कर रहा हूं मैं, जिनकी तैयारी नहीं है उनका तो कोई भी, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो चाहे तो पहले जीके कर दें, वो पूरा 25 का 25 कर सकते हैं। लेकिन जिनकी तैयारी है उनकी मैं बात कर रहा हूं। हिंदी के बाद में आप आइए रीजनिंग पर। रीजनिंग में आपका बहुत अच्छा हो जाता है। रीजनिंग में भी देखिए कि आपकी तैयारी है, आपने पूरा कवर किया है, तो रीजनिंग में भी आप आराम से 20-22 का स्कोर आप उठा सकते हैं, और जो श्योर है उसी पर। लेकिन रीजनिंग में देखिए जो क्वेश्चंस आपको टाइम कैलकुलेटिव लग रहे हैं उनको छोड़ देना है रिव्यू के लिए, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। टाइम वाले भी ऐसे 3 से 4 क्वेश्चन हैं ऐसे कि जो समय लेंगे, सीटिंग अरेंजमेंट टाइप, तो उस पर नहीं, एक बार उसको छोड़ना है। हम इसकी बात नहीं करें, हम आप यदि वहां पर 18 से 20 भी यदि टच करके आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी अच्छा स्कोर है। उसके बाद आ जाते हैं मैथ पे। अब मैथ में 14-15 क्वेश्चन जो है वो इस तरीके के आ रहे हैं कि उनको नॉर्मल तैयारी वाले भी करे जा रहे हैं, जिनकी नॉर्मल है वो कर रहे हैं उसको। आपकी बहुत अच्छी तैयारी है, आप
आगे और बढ़ सकते हैं वहां पे, लेकिन यहाँ एक बात बता दूं कि यहाँ पे 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कर तो लेंगे लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा उसमें। और यहाँ टाइम लगने की का आगे क्या नुकसान हो सकता है कि आगे जो जीएस वाला जो पार्ट है, जीके जीएस, उसमें तो अभी तक का जो है एनालिसिस वो तो यही है 15-16 वाला। अब इससे ज्यादा आप रिस्क उठा रहे हैं तो वो आपको तय करना है। रिस्क नहीं उठाना है, श्योर नहीं है तो उसको छेड़ना नहीं है। जीके में कहां से आ रहा है? करंट आ रहा है। अब जो हमारे साथी जिनका भी एग्जाम होना है वो करंट पर फोकस करें। करंट 20 का करंट आ रहा है, जो 6 महीने का जो करंट है उसको आप पूरी तरीके से बहुत अच्छा करें। 19 का करंट भी है, 2019 का, 20 का आ रहा है, तो करंट पे फोकस करें। आपको आ रहा है, यदि यहां पर आपका कम भी रह जा रहा है तो भी कोई बात नहीं। यदि आप हिंदी वाला, अब सबसे पहले यदि आपने जीके शुरू कर दिया तो आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि जनरली कहा जाता है कि पहले जीके करना चाहिए। तो वो एनालिसिस करने वाले भी यहां गलत हो गए। ये एसएससी जीडी 2021 कि जीके में आप सपोज कीजिए कि आपने किया और आप 13 ही आप टच कर पाए हैं तो आपका मोरल डाउन हो जाएगा, वहां पे कॉन्फिडेंस लेवल घट जाएगा और आगे उसके लिए हाथ पैर फूल जाएंगे। उससे तो बेहतर है कि आप रीजनिंग, लेकिन हिंदी जो है बहुत इजी है और हिंदी में बहुत अच्छा कैंडिडेट्स कर रहे हैं जिनसे हमारी बात हुई। काफी मैसेज हमारे पास में आते हैं कि मेरा इस बार इतना मैं करके आया हूं, अभी क्या होगा। देखिए जो भी होगा, अभी कितने कैंडिडेट्स पास होंगे, तो यहां पर पास होंगे कैंडिडेट्स 25,000 वैकेंसी है, तो 25,000 का 2,50,000 कैंडिडेट्स को पीईटी पीएसटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। इसका 3 गुना यानी 75,000 कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। और यह भी आपको पता है कि वैकेंसी स्टेट वाइज है, स्टेट यूटी के अकॉर्डिंग वैकेंसी है जो खाली रह जाती है। अब किसी स्टेट में, अब ये जो हमने बात की, देखिए ये राजस्थान, यूपी और बिहार जहां पे कट ऑफ हाई रहा था, जिन स्टेट्स में कट ऑफ, राजस्थान में कट ऑफ काफी हाई रहा और एनसीसी भी है साथ में, तो उसका भी मार्क्स मिलेगा। तो सेफ स्कोर क्या रहेगा, फाइनल सिलेक्शन कितने पे हो जाएगा, इन सब पर अभी ध्यान नहीं दें। अभी जिस तरीके का पेपर आ रहा है उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करें। और पेपर जो है वो एक बार आपने रिव्यू देख लिया, अभी बार बार रिव्यू देखने की जरूरत नहीं है कि कैसे पेपर आ रहा है, उसका बार बार रिव्यू देखने की जरूरत नहीं है। कि अभी देखिए हमारे साथ में पंकज है। पंकज आप आइए, इधर आइए, आ जाओ। पंकज है मेरे साथ, इनका पहली पारी में पहले दिन ही एग्जाम हो गया। पहली पारी में हो गया था आपका, सेकंड पारी में हो गया पहले दिन। आप कितना टच करके आए? 72 करके आए। तो 72 आप जो कंफर्म है आपको वही किया आपने? 2-1 क्वेश्चन वो जीके में है, वो जीके में डाउट है। चलो, तो देखिए 72 राजस्थान जनरल कैंडिडेट हैं और पहली बार एग्जाम दिया है, 18 का होने के साथ ही इन्होंने, तो इनका हम अच्छा मानते हैं कि फर्स्ट एग्जाम जो है इनका, ऑनलाइन एग्जाम भी पहला ही है और ये कहें कि पहला ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी इनका फर्स्ट ही है। और तैयारी भी ये समझिए कि 1 साल से पूरी कंटिन्यू तैयारी चल रही है। तो रिव्यू पर नहीं जाना है, फिर बता रहा हूं आपको। एक बार एनालिसिस हो गया, अब एनालिसिस, अब जिसका लास्ट में एग्जाम है वो तो रोज एनालिसिस ही देख रहे हैं कि आज कैसा आया, आज कैसा आया। आपको ये पता चल गया पेपर का पैटर्न क्या है। तो अब अपनी पूरी ताकत जो है वो तैयारी पर लगा दीजिए कि उस लेवल का जो है मुझे आगे काम करना है। और क्या कट ऑफ रहेगा, कैसे करना है, आगे की जो एनालिसिस है वो भी बिल्कुल आपके लिए लेकर आएंगे। चैनल पर आप यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने रहिए। और आगे मेड के बाद देखिए री मेडिकल, और उसके बाद भी हम आपके साथ बने रहेंगे। जय हिंद।